हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक जो है वो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। क्लास 10 का एक पहला टॉपिक जो है इसको अपन आज डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। माने प्रत्येक जो संख्या आपको दे रखी है उनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में अपन को मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया 140 दिया। ठीक है, तो इसको पहले अपन प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं इनके और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई के रूप में लिखना। तो सबसे पहले 140 में ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें आएगा आपका 70। ठीक है, उसके बाद में यदि इसको फिर से 2 से डिवाइड करूँ तो आएगा 35 और 35 को मैं 5 से डिवाइड करूँ तो आ जाएगा आपका 7 और 7 में 7 का 1 बार। ठीक है, तो जो आपको ये दिख रहे हैं 2, 2, 5 और 7 ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड है। अब इनको गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो ये इस प्रकार लिख पाएंगे 140 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बच्चों, और इसको अपन चेक भी कर सकते हैं। यदि इन सभी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है, गुणा जो है वो 140 आ जाए तो अपन ये मान लेंगे कि अपना जो ये आंसर है या जो अपन ने जो किया है वो आपका एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने दिया है 156। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 78 और फिर से 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 39 और अब इस बार 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा और 13 में 13 का जो डिवाइड है वो एक बार हो जाएगा। ठीक है, फिर से इसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला इसमें देखते हैं अपन। और वो तीसरा ये दे रखा है 3825। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन जो है 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यदि मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा आपका 1275। ठीक है, फिर से अपन 3 से डिवाइड करते हैं इसको तो आ जाएगा आपका 425। ठीक है, अब इसको 5 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 85 और फिर से मैंने 5 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 17 और 17 में आपका 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, इनको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो 3825 बराबर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये अपना इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5005। ठीक है, सबसे पहले इसमें अपन 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1001। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में अपन 7 से इसको डिवाइड करेंगे। यदि इसको 7 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 143 और अब देखते हैं तो इसमें 7 का जो डिवाइड है वो नहीं हो पाएगा। अब इस बार अपन करते हैं 11 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 11 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 13 और 13 में 13 से डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा 1। फिर से इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो अपन इसको इस प्रकार लिख पाएंगे कि 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये आपका पहले का चौथा भी हो गया। अब अपन देखते हैं पहले का लास्ट क्वेश्चन है 5वां। ठीक है बच्चों, तो इसमें दे रखा है 7429। ठीक है, तो इसको सबसे पहले यदि अपन देखें तो 2, 3 और 5, 7, 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें 17 का जो सबसे पहले जो डिवाइड होगा ये 17 से डिवाइड होगा और यदि मैं इसको 17 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 437। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आपका ये जो है 19 से डिवाइड हो जाएगा और यदि इसको 19 से डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 23 और 23 में 23 से डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल थोड़ा सा संख्या बड़ी है लेकिन जो बड़ी बड़ी प्राइम नंबर है उन्हीं का इसमें भाग जा रहा है। इसको फिर से अपन प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो 7429 बराबर 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। आप अच्छे से इनको एक बार वापस देख लें और अभ्यास करें। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।